जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सेशन है वो वैलिडेशन से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, बेसिक क्राइटेरिया मीट कर रही है वो, उसका हीलियम में जो रेवेन्यू है, गूगल ट्रेंड है, उसके बाद जो उसके सर्च वॉल्यूम है, ये अगर उसकी चीज़ें जो हैं वो ओके हैं, आपने ए टू जी उसको बेसिक क्राइटेरिया के मुताबिक देख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या वो बेसिक क्राइटेरिया इतना होता है कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें, या कुछ और भी करना पड़ता है? तो यकीनन जब आपने एक बेसिक क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वैलिडेट करना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, उसको एनालिसिस, डीपली एनालिसिस जिसे कहते हैं, ठीक है? कि आपने देखा उसका रेवेन्यू ठीक है, आपने देखा उसका सर्च वॉल्यूम ठीक है, आपने रिव्यूज भी देख लिए, आपने गूगल ट्रेंड भी देख लिया, लेकिन आप कहते हैं कि यार इस बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जस्ट इस बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ी सी और वर्किंग कर लेनी चाहिए। अब वो और वर्किंग क्या है? वो है डीपली एनालिसिस। ये नहीं है कि उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी मैटर करती हैं। वो जो और चीजें मैटर करती हैं उनमें बुनियादी चीज जो है वो, जो एनालिसिस में आप देखते हैं, वो आप दो चीजें देखते हैं। एक उसके कीवर्ड कितने हैं, और एक उसके कंपेटिटर का कंपटीशन कितना है। कि आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि वहां लोग कितना compete कर रहे हैं, कि आपके लिए कोई स्पेस है। जो कीवर्ड्स हैं 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, क्या वो इनफ है कीवर्ड्स? और अगर वो कीवर्ड हैं तो उनमें कोई गैप आपके लिए मौजूद है, या ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे एसिन इतने रैंक होके बैठे हैं कि आपको कोई जरा सी भी जगह नहीं मिल सकती। तो इन चीजों को देखने के लिए आप क्या करते हैं? डीपली एनालिसिस। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद मजीद इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जी बताइएगा, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, अब देखें, आपके सामने ये अमेज़न ओपन है। आपने कोई भी एक प्रोडक्ट देखी, आपने मिसाल के तौर पे देखा कि अच्छा यार ये, जैसे मैंने पिलोज़ ही लिखा हुआ है, पिलोज़ को आपने सर्च किया। हाँ, ठीक है, आपने देखा अच्छा ये प्रोडक्ट तो ठीक लग रही है, आपने इसका चला लिया हीलियम। हीलियम आपने चलाया। अ, 1 मिनट, मुझे हीलियम ज़रा दोबारा लेना पड़ेगा। जस्ट अ मोमेंट। हीलियम की मैं क्रेडेंशियल न्यू ले लूँ ज़रा, 1 मिनट प्लीज़। अच्छा, चलें इतनी देर में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जितनी देर में क्रेडेंशियल आती है उनको मैं सेंड। ये अब आपने यहाँ हीलियम चलाया और आपने एक प्रोडक्ट देखी, पिलोज़ आपने अब देख लिए, आपने यहाँ उसको देखना है कि अच्छा ये इसके कंपेटिटर हैं, ठीक है? यहाँ उसके एसिन सारे आ रहे होते हैं, जो कम्पीट कर रहे होते हैं, आप उन सबको देखते हैं। इधर आपके एसिन शो हो रहे होते हैं, रेवेन्यू शो हो रहा होता है, सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। आप क्या करते हैं? आप उनमें से रेलेवेंट 10 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये जी क्रेडेंशियल आ गई हैं, मैं ज़रा उन क्रेडेंशियल को जो है वो कर लूँ। 1 मिनट जी। अच्छा जी, अच्छा जी।
जी। ये आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है, हम उधर दोबारा आ जाते हैं अपने हीलियम पे। और अच्छा जी, तो आपको ही पता है जब क्रेडेंशियल इसकी एक्सपायर हो जाती हैं, जो होती रहती हैं हीलियम की, ये बहुत बड़ा मसला है उसका, तो फिर ज़रा उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने इसका हीलियम चलाया और चलाने के बाद मैंने देखा कि जनाब ये एक्स-रे है इसका, ये मेरे पास अब कंपैरेटर आ जाएँगे, इसको मैं ज़रा रिवाइज़ करता हूँ। अब मैं इनका जो यहाँ से मैं कंपैरेटर सेलेक्ट करूँगा, ये आपको पता है उनका सेरिब्रो कर लूँगा। आपने सीखा होगा कि सेरिब्रो करते हैं, कैसे करते हैं, टॉप 10 कंपैरेटर को लेते हैं। आपने यहाँ जो रेलेवेंट कंपैरेटर हैं, जो रेलेवेंट इर्रेलेवेंट नहीं, पिलोज़ हैं तो ऐसे नहीं करना कि जो मेमोरी फ़ोम भी आप उठा रहे हैं, आप कोई जो पिलो केस है वो भी उठा रहे हैं, आप नेक कोई रीडिंग पिलो भी उठा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड पिलो होता है, जो घर के लिए पिलो एक होता है, आप यहाँ क्या करेंगे, वो कंपैरेटर अपने सेलेक्ट करेंगे। आपने सीखा होगा कि सेरिब्रो में आपने जो एशियन लेने होते हैं, वो रेलेवेंट लेने होते हैं, इर्रेलेवेंट नहीं लेने होते। तो आपके जितने भी आपके रेलेवेंट होंगे आप टॉप 10 यहाँ से ले लेंगे। यहाँ आप आएँगे और यहाँ से आप इसके फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। फ़िल्टर पे मैं क्लिक करूँगा और जस्ट हो जा जी। यहाँ से स्पॉन्सर्ड को हाइड कर दूँगा मैं। अच्छा जी, अच्छा जी। ये आप जो आ रहे हैं, ये देखें, ये आपके कॉम्पिटिटर हैं। ये पिलोज़ बेच रहा है, प्लेन पिलो। ये भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये एक मिसाल है, ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये ब्रांड डोमिनेंसी है, इस पे आपने वैसे आपको जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। क्या आपने देखा कि अच्छा ये क्या है जी, पिलोज़ 2 पैक, ओके, प्लेन पिलो है। ये भी आपने देखा कि प्लेन पिलो है। ये भी आपने देखा कि प्लेन पिलो है, ये भी प्लेन पिलो है। आप थोड़ा-सा इधर आएँगे तो यहाँ नीचे अगर आपको कोई इर्रेलेवेंट नज़र आता है, मैं देखता हूँ अगर कोई इर्रेलेवेंट हुआ, वो भी आपको बताऊँ। ये देखें, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। ये सारे प्लेन पिलो हैं, ठीक है? अगर यहाँ एक मिसाल आ रहा होता कि मेमोरी फ़ोम पिलो, तो वो मटीरियल टोटली डिफरेंट हो जाता है, वो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आपने यहाँ से रेलेवेंट 10 एशियन उठा लिए। ये उठा लिया आपने। अच्छा जी, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, 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 ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया आपने और आपने ये कर लिया। अच्छा, ये सिलेक्ट हो चुका है पहले तो, ये आपने 10वां सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये आपने सिलेक्ट किया और ये आ रहा है रन सेरेब्रो। मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। ये अब आपका सेरेब्रो यहाँ स्टार्ट होने वाला है। सेरेब्रो में आपको पता है कि एसिन आप पुट करते हैं और वो एसिन का जो डाटा है कि एसिन जो-जो कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारा उनका डाटा यहाँ दे देता है। आपने इस पे क्लिक करने के बाद क्या किया, यहाँ आप फ़िल्टर लगाएँगे पोज़ीशन रैंक का 1 टू 1 टू 30, ये आपने लगाया और मैच टाइप में आप कर देंगे ऑर्गेनिक। ये आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड चाहिए और आपने अप्लाई अभी देखें, यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 5,900 कीवर्ड आ रहे हैं। जब आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, तो यहाँ कुछ कम रह जाएँगे, 570, ठीक है? अब 570 कीवर्ड रहते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, मिनिमम 500 के सर्च वॉल्यूम तक चाहिए, इससे कम के आपको नहीं चाहिए। दूसरा फ़िल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं, 52 कीवर्ड आपके पास ये रह गए, कितने? 52।
आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे, एक्सपोर्ट डाटा, ये भी आपने सीखा ही होगा, एज ए एक्सेल फाइल। ये अब आपके पास ये एक्सेल की एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसे आप ओपन कर लेंगे। ये इस तरह आपके सामने शीट ओपन हो जाएगी। हमने क्या किया, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हमने अपना बेसिक डाटा देखा, ओके है, उसके बाद हमने उसी प्रोडक्ट का डीपली एनालिसिस करना है। डीपली एनालिसिस के लिए हमने एक्सरे चलाया, एक्सरे चलाने के बाद हमने टॉप 10 जो हमारे कंपेटिटर हैं, वो हमने लिए। कंपेटिटर का सेरिब्रो किया, सेरिब्रो करने के बाद हमने एक ऑर्गेनिक का फ़िल्टर लगाया 1 टू 30 और मिनिमम 500 के सर्च वॉल्यूम का, और मैंने वो शीट फ़िल्टर लगाने के बाद डाउनलोड कर ली। अच्छा, ये करने के बाद अब ये शीट आपके सामने आ गई है। थोड़ा-सा हम इसे जो है वो सेट कर लेंगे इस शीट को। इर्रेलेवेंट जो कॉलम है वो डिलीट कर देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मैं इसे करूँगा डिलीट। सर्च वॉल्यूम वाला मुझे चाहिए, ट्रेंड का नहीं चाहिए, सीपीआर ये वाले नहीं चाहिए मुझे, यहाँ तक के, ठीक है जी। ऑर्गेनिक के भी मुझे नहीं चाहिए, स्पॉन्सर रैंक का भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ तक के मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मैं इनको क्या करूँगा, डिलीट। अच्छा, उसके बाद क्या जी, रेलेवेंट रैंक, इसको भी मैं क्या करूँगा, डिलीट। इसको भी, इसको भी यहाँ तक मैंने कर दिए डिलीट। अब मेरे पास क्या रह गया, सर्च वॉल्यूम का रह गया। उसके बाद मेरे पास ये पोजीशन रैंक है और बाकी मेरे एसियन है, यानी कंपेटिटर। अच्छा, ये आप देखें, लेकिन आपने देखा होगा मैंने उधर 10 एसियन लिए थे, लेकिन यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां एसियन किधर है, 10वां एसियन ये पोजीशन रैंक वाला है, ठीक है। अब ये कहाँ से मुझे मिलेगा, मैं दोबारा उधर ही आऊँगा अपने हीलियम पे, और ये देखें, ये जो यहाँ जो आ रही होती है, जो आपने फर्स्ट अपना कंपैटिटर सेलेक्ट किया होता है, वो एसिन ही होता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और उसी फाइल में आके मैं यहाँ पोजीशन रैंक की जगह ये पुट कर दूँगा। अब मेरे 10 एसिन कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। इस शीट की थोड़ी-सी मैं सेटिंग कर लूँगा ऐसे, ताकि जो है वो थोड़ा शीट में खूबसूरती आ जाती है। तो आपने थोड़ा-सा ये बातें आज वाली फ़ॉर्मूले से, एक्सेल से रिलेटेड हैं, आपके सर के ऊपर से गुज़रने की कोशिश करेंगी। गुज़रने नहीं देना, पकड़ लेना, ठीक है? दोबारा वीडियो देखनी है, बार-बार देखनी है, फिर वो पल्ले पड़ जाएँगी। अब ये आपके सामने 10 एसियन आ गए, सर्च वॉल्यूम का कॉलम आ गया और ये कीवर्ड आ गए। मैंने आपको बताया था कि डीपली एनालिसिस के लिए हम कीवर्ड देखते हैं और कॉम्पिटिशन देखते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ, अब मैं यहाँ कुछ लाइन्स ऐड कर लूँगा रोज़, ये देखें। यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा और तकरीबन 10-15 कर लूँगा। शॉर्ट कीज़ आप ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बार-बार आपने ऐसे कुछ बिल्कुल बेसिक होते हैं, उनको ये होता है कि हम कैसे इंसर्ट करें। आप इस तरह करने के बाद F4 प्रेस करेंगे तो वो रोज़ ज़्यादा ऐड होती जाएँगी। लेकिन आप मैनुअली अगर करना हो तो इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जितनी भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, तकरीबन 10 लाइन्स ऐड कर लेनी है। ये मैंने कुछ लाइन्स ऐड कर दी। एक और कर लेते हैं। ये 10 लाइन्स ऐड होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, अब आपने देखना है कि ये कीवर्ड्स हैं। कितने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, 52 बचे थे, वो सारे इधर आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम है। अब आपने इन कीवर्ड्स का और इन जो आपके कंपेटिटर हैं, जो सेलर हैं या एसियन है, ये सेल एसियन का मतलब ये आपके कंपेटिटर हैं। ये आपके को कम्पीट आपने करना है इन लोगों को, ये आपके मुकाबले के बंदे हैं। तो आपने इनको भी ले लिया और जो कीवर्ड्स हैं जिनकी बेस पे आपने रैंक होना है, आपने वो भी ले लिए। अब आप इनका कॉम्पिटिशन देखेंगे।
कैसे देखेंगे? मिसाल के तौर पे आप ये देखेंगे कि ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे इन एसिन में से कितने एसिन रैंक होके बैठे हैं, कितने नहीं रैंक होके बैठे, अगर बैठे हैं तो किस पोजीशन में बैठे हैं, नहीं बैठे तो किस पोजीशन में नहीं बैठे, ठीक है। अब आपने इन 10 जो हमारे कंपेटिटर हैं, जो 10 एसिन है, इनकी पोजीशन देखनी है इन कीवर्ड्स पे कि भाई ये जो कंपेटिटर हैं ये कितना रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, कितना सर्च वॉल्यूम लेके जा रहे हैं, क्या इनकी तरतीब है, ये कितनी जो है वो सेल जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो है वो ये सारा कुछ करते हैं, डीपली एनालिसिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये चीज करने के लिए हम यहाँ एक कॉलम ऐड करेंगे। इंसर्ट किया, एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला किस चीज का लगाऊंगा? रेलिवेंसी का। मतलब ये कि मैं ये देखूंगा ये 10 लोग जो हैं, ये फर्स्ट वाले कीवर्ड जिसे पिलोज कहते हैं, इस पिलोज पे इन 10 में से कितने लोग रैंक होके बैठे हैं। अब रैंक होके बैठने का क्या मतलब है कि टॉप 30 में कौन कौन बैठा है, इन 10 में से टॉप 30 में कौन कौन बैठा है इस कीवर्ड्स पे, पिलोज पे इन 10 में से कितने लोग बैठे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। फिर पिलोज 4 पैक के पे कितने बैठे हैं, फिर बेड पिलो पे। अब इन कीवर्ड्स पे मैं ये देखने लगा हूं कि ये कंपेटिटर कितने बैठे हैं। तो मैं क्या करूंगा, रेलिवेंसी का फार्मूला लगाऊंगा। कैसे? इज इक्वल टू काउंट इफ लिखूंगा, डबल क्लिक किया तो वो मुझसे आगे रेंज मांग रहा है, तो मैं रेंज यहां से सिलेक्ट करूंगा, ये एसिन। रेंज का मतलब ये है कि भाई आप किस में देखना चाहते हो, ये मैं एसिन में देखना चाहता हूँ। सॉरी, मैं इसको जरा दोबारा लगाता हूँ, काउंट इफ रेंज यहां से आपने सिलेक्ट की और अपने जो 10 सेशन है वहां तक आपने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप लगाएंगे कोमा, ठीक है। कोमा बहुत जरूरी होता है इन फॉर्मुलेशन जितनी भी आप एक्सेल पे करते हैं। उसके बाद आप करेंगे इन्वर्टेड कोमा। फिर इन्वर्टेड कोमा के बाद वो आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि क्या क्राइटेरिया आप देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि रैंक कितने हैं इन 10 में से। तो हम क्या करेंगे, रैंक का मतलब क्या है कि टॉप 30 में कितने बैठे हैं। तो उसका ये है लेस देन 31। लेस देन 31 का ये कि 30 के अंदर टॉप 30 कितने हैं, इन 10 में से कौन कौन ऐसा है जो टॉप 30 पोजीशन में इस पिलोज के कीवर्ड पे बैठा है, जो हम मैनुअली देखते हैं ना रैंक शीट में। यार ये ब्रांड जो है वो, एक मिनट, साइलेंट नाइट है, हम टाइप करते हैं पिलोज, देखते हैं साइलेंट नाइट कितनी पोजीशन पे है, 10वीं पे है, 11वीं पे है, 12वीं पे है, 14वीं पे है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली बता देगा कि पिलोज के कीवर्ड पे इन 10 में से 7 लोग, 8 लोग जो हैं वो टॉप 30 की पोजीशन में। तो मैं ये दोबारा लेस देन 30 करने के बाद दोबारा इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखें, वो कह रहा है कि पिलोज के कीवर्ड पे ये 10 के 10 लोग रैंक होके बैठे हैं। मैं चेक कर लूंगा एक दफा। ये देखें, 13 पोजीशन, 1 3 4 5 6 7 26 7 एंड 8। इट्स मीन के जो मैंने फार्मूला लगाया वो सही लगाया कि सारे 30 के अंदर अंदर है, रैंक होके बैठे हैं। अच्छा, ये अब लगा लिया। और मैं इसको यहाँ क्या करूंगा, ये कॉर्नर पे जरा अपने माउस को रखूंगा और यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा। तो इस सब पे इंप्लीमेंट हो गया, पूरी शीट पे, ये नीचे तक, ठीक है, सब पे इंप्लीमेंट हो गया। आपने भी कॉर्नर से इसको यहां से डबल क्लिक करना है, पूरी लाइन पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। फार्मूला पूरी लाइन पे लग गया। ये ऊपर फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा बार में, ठीक है। और बाकी यह है कि यहां मैं लिख देता हूं रेलिवेंसी। ये रेलिवेंसी का हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि ये पिलोज के कीवर्ड पे इन 10 में से 10 लोग बैठे हैं, पिलोज 4 पैक में इन 10 में से 6 लोग बैठे हैं, बेड पिलो पे 10 में से 9 लोग बैठे हैं। ये सारी तरतीब आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर अप्लाई करूंगा। इस लाइन को सिलेक्ट किया और ये फिल्टर आ रहा है इधर, सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे क्लिक किया, ये फिल्टर है, इस पे क्लिक किया तो ये फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर क्यों अप्लाई किया, मैं इस पे क्लिक करूंगा फिल्टर पे और हाई टू लो कर लूंगा, ठीक है।
कि जो रेलिवेंसी है जो वो हाई टू लो हो जाए, जो ज्यादा रेलिवेंट है वो ऊपर आ जाए, जो कम रेलिवेंट है वो नीचे आ जाए। तो 10, 9, 8 एक तरतीब से या ऊपर से, जैसे सर्च वाली हम हाई टू लो करते हैं, इसलिए उसी तरह मैंने रेलिवेंसी में हाई टू लो कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि रेलिवेंट जो है वो देखूंगा कि जो 4 से नीचे नीचे के रेलिवेंसी है जिनकी, मतलब कि 4 तक ये रेलिवेंसी आ रही है। देखें कि ये जो बेस्ट पिलो फॉर साइड स्लीपर है, इस पे 10 में से 4 लोग रैंक होके बैठे, 6 लोग नहीं रैंक। इससे नीचे नीचे जो है 3, 2, 1 वो मैं डिलीट कर दूंगा। यानी मैंने जो रेलिवेंसी रखनी है, रेलिवेंसी का जो क्राइटेरिया रखना है मैंने ये रखना है कि जो कीवर्ड, उन कीवर्ड्स पे जिन पे रेलिवेंसी 4 से कम है वो मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। अब ये देखें यहां तक है 8, 9, 7, 6, 5, 4 और ये नीचे 3। इस कीवर्ड पे 10 में से 3 लोग रैंक होके बैठे हैं, तो यहां से मैं नीचे जो है वो डिलीट कर दूंगा। डिलीट करते वक्त मैं देखूंगा कि कोई ऐसा कीवर्ड जो नहीं बहुत रेलिवेंट और मैं डिलीट करने जा रहा हूं, जैसे साइड स्लीपर पिलो है, ये रेलिवेंट कीवर्ड है क्योंकि हम इस प्रोडक्ट पे, आपको पता ही है, पिलोज की आपको मिसाल देते थे, हम इस पे बहुत काम करते हैं, हमें पता है कि ये वाला जो कीवर्ड है रेलिवेंट है, लेकिन इस पे ये कंपेटिटर जो है वो रैंक होके नहीं बैठे, जस्ट 3 कंपेटिटर बैठे। तो ये मेरे लिए एक गैप कीवर्ड है, इसे मैं कलर कर लूंगा। और इससे नीचे जो है वो सारे इररेलेवेंट है, उनको मैं डिलीट कर दूंगा। वो कीवर्ड जिन पे रेलिवेंसी जस्ट 3 है वो मैं कर दूंगा डिलीट। 4 से नीचे नीचे की जिन पे रेलिवेंसी है वो डिलीट हो जाएंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है जी। मैंने क्या किया, कीवर्ड आए, उसके बाद मेरे पास कंपेटिटर थे, मैंने चेक करना चाहा कि इस पिलोज के कीवर्ड पे इन 10 में से कितने लोग रैंक होके बैठे हैं। तो मैंने एक काउंटिफ का फार्मूला लगाया, और काउंटिफ का फार्मूला लगाने के बाद यहां से मैंने इसको प्रेस किया डबल, तो ये पूरी शीट पे उस फार्मूले का अप्लाई हो गया, और मुझे पता लग गया कि इन कीवर्ड्स पे इन 10 में से इतने इतने लोग रैंक होके बैठे। ये तो मैंने देख लिया कीवर्ड्स पे कंपेटिटर की पोजीशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि ये जो एसियन है, ये वाला, इन 20 या 25 या 30 जितने भी कीवर्ड्स हैं, इनमें ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक है। पहले तो मैंने इंडिविजुअली ये देखा था कि इस पिलोज पे इन 10 में से कितने लोग बैठे हैं। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि ये जो कंपेटिटर है, ये इन टोटल 25 या जितने भी कीवर्ड्स हैं इनमें से कितनों पे रैंक होके बैठा हुआ है। ठीक है, यानी ये इंडिविजुअल केस इन टोटल कीवर्ड्स में से कितने कीवर्ड्स पे रैंक होके बैठे हैं। तो मैं एक और फार्मूला लगाऊंगा, यहां सेम वो होगा रेलिवेंसी का सेम काउंटिफ, इस पर क्लिक करूंगा, वो कहेगा रेंज बताओ। तो मैं यहां से रेंज सेलेक्ट करूंगा, एसिन के निचली ये सारी रेंज में सेलेक्ट करूंगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, आपको पता होना चाहिए, अब कोमा लगाऊंगा, फिर मैं इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा। तो लेस देन क्या करूंगा, जो मैंने पहले लगाया था, लेस देन 31, फिर इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो वो बता रहा है कि ये जितने कीवर्ड्स थे 52 थे शायद, उनमें से 43 कीवर्ड्स पे ये रैंक होके बैठे। मैं कीवर्ड्स भी जरा जितने वो ऊपर लिख लेता हूँ जितने, ये जी 43 कीवर्ड। तो 43 के 43 पे ये रैंक होके बैठे। सर्च वाली मैं सबका टोटल कर लूंगा और ऊपर लिख दूंगा, ये बनेगा 20, 35। पूरे सर्च वॉल्यूम को मैंने टोटल करके ऊपर लिख लिया, जितना भी टोटल बनता है सब कीवर्ड्स का ये ऊपर लिख लिया, कीवर्ड्स का टोटल कर लिया। अब ये एंड होने लगी है, तो मैं दोबारा लिंक जनरेट करूंगा, इसी लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन करना है। यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा आपसे जो है वो
इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। लिंक ये यूज होगा।